बृजमोहन जी को रात से तेज बुखार था और आज सुबह से सूखी खांसी हो रही थी। ये देख उनके छोटे बेटे रवि ने बड़े भाई सुमित से कहा, भैया आज पिताजी को सूखी खांसी हो रही है, कहीं ये लक्षण कोरोना के तो नहीं? हाँ रवि, मुझे भी लग रहा है। तू एक काम कर, पिताजी की चारपाई बाहर आंगन में कर दे, तब तक मैं हेल्पलाइन पर फोन करता हूँ, सुमित ने कहा। ना भैया ना, मैं तो चारपाई छोड़ो, पिताजी को हाथ भी ना लगाओ, ये वायरस छूने से फैलता है। मैं क्यों करूं? मेरे बीवी बच्चे हैं, कहीं उन्हें। नहीं, आप करो, सुमित ने कहा। कौन? मैं नहीं, मेरे भी तो बीवी बच्चे हैं। दोनों भाइयों की बातें सुन रही दोनों की पत्नियों ने रसोई घर से बाहर आते हुए कहा, आप दोनों को कोई जरूरत नहीं है छूने की, माँ जी को बोलिए, वह उनकी पत्नी है, वही करेगी। बृजमोहन जी की आंखें भीगने लगी। जिन बच्चों को वो अपने बुढ़ापे की लाठी मानते थे, वो एक बीमारी के चलते उनसे ऐसे दूरी बना रहे हैं जिसका पता चलना अभी बाकी है। और पत्नी रमा को क्या बोले उनकी चारपाई बाहर करवाने में, उसे तो खुद अस्थमा है। वो बेचारी तो कुछ चलने पर ही सांस लेने को तरसती है। अरे नालायको, मैं कब तुम्हें छूने को कह रहा हूँ, और क्या पता मुझे ये बीमारी है भी या नहीं, और मैं क्यों चाहूंगा तुम में से किसी को ये बीमारी हो। सिर्फ मैं ही क्या, कोई भी पिता नहीं चाहेगा कि उसके बच्चों को कभी कोई रोग हो। मन में सोचते हुए बृजमोहन जी कांप उठे और बोले, बच्चों मैं स्वयं अपनी चारपाई बाहर कर लूंगा, इतनी हिम्मत है मुझ में, और फोन भी है मेरे पास, मैं स्वयं बुला लूंगा हेल्पलाइन। ये कहते हुए वो सिसक उठे। अभी वह फोन करके हटे ही थे कि उन्हें बहुओं की आवाजें साफ साफ सुनाई दी। कोई जरूरत नहीं है बाबूजी के पास जाने की या उन्हें पानी देने की। अब तो बृजमोहन जी रो पड़े। वह जानते थे ये वायरस पास आने से मना करता है, मगर आपसी व्यवहार और प्यार सम्मान भी तो कुछ होता है। उन सब का ऐसा व्यवहार देखकर वह खुद अचंभित थे। मन ही मन बस यही सोच रहे थे कि जल्द से जल्द एम्बुलेंस आए और उन्हें इन नकली रिश्तों से दूर ले जाए। पत्नी उनकी और आने को हुई तो उन्होंने इशारे से मना कर दिया। जीवन भर साथ देने वाली अपनी पत्नी को वो ये बीमारी नहीं देना चाहते थे। कुछ ही समय में हेल्पलाइन की पूरी टीम एम्बुलेंस सहित आई। पूरे घर को सैनिटाइज किया गया और बृजमोहन जी को पूरी तरह कवर कर एम्बुलेंस से हॉस्पिटल ले जाया गया। साथ ही पूरे परिवार को सेल्फ आइसोलेशन के लिए कहा गया। वह ना बाहर जाएंगे, ना किसी से मिलेंगे। हॉस्पिटल में बृजमोहन जी की पहली रिपोर्ट पॉजिटिव आई। जब पत्नी रमा को रिपोर्ट के बारे में पता चला तो वह अंदर से टूट गई। मन में अनेकों ख्याल आने लगे। अकेली पड़ गई थी रमा अब। इधर बृजमोहन जी को 14 दिनों के लिए आइसोलेशन में रखा गया, जहां डॉक्टरों की देखरेख में पूरी सावधानी बरतने पर जब दूसरी बार उनका टेस्ट किया गया तो उनकी रिपोर्ट नेगेटिव पाई गई। मगर सावधानी के तौर पर उन्हें कुछ दिनों के लिए घर पर ही रहने को कहा गया। घर पहुंचे बृजमोहन जी ने कुछ दूरी से अपने दोनों बेटों बहुओं को बुलाया और कहा, मैंने अपनी वसीयत अपने वकील द्वारा बनवा दी है। जो नालायक बच्चे एक बीमारी के डर से अपने पिता से ऐसे छुआछूत जैसे गंदा व्यवहार कर रहे थे, वह क्या उनकी बुढ़ापे में सेवा करेंगे। मैंने तुम्हें पढ़ा लिखा कर अच्छे काम करवा दिए। अब तुम मेरे घर को प्रशासन द्वारा लॉकडाउन के समाप्त होने पर खाली कर देना। मेरी संपूर्ण संपत्ति पर मेरे बाद मेरी पत्नी का अधिकार है और उसके बाद ये सब एक वृद्धाश्रम को स्वेच्छा से दान में चली जाएगी। बेटे बहुओं को अब अपने किए का पछतावा हो रहा था। वही पत्नी रमा और बृजमोहन जी अपने अंतिम निर्णय पर संतुष्ट थे। दोस्तों, माना कोरोना एक गंभीर बीमारी है, लेकिन आपसी व्यवहार और प्यार सम्मान भी तो कुछ होता है। जितना डर सबको कोरोना से लग रहा है, अगर उतना ही डर कर्मों से भी लगने लगे तो दुनिया अपने आप स्वर्ग बन जाएगी। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।